हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो समझते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है। ये एक लाइट से रिलेटेड ही फिनोमेना होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसमें क्या एटमॉस्फेरिक जब वर्ड जुड़ा हुआ है एटमॉस्फेरिक, तो ऑब्वियसली क्या एटमॉस्फेयर से ही रिलेटेड कोई फिनोमेना होगा। और रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो रिफ्रैक्शन सेम उसी रिफ्रैक्शन से रिलेटेड यहाँ पे एक फिनोमेना होने वाला है, जहाँ पे इसको हम रिलेट करेंगे एटमॉस्फेयर से। तो देखते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द apparent random wavering or flickering of object seen through a turbulent stream of hot air rising above the fire or a radiator। तो हमने देखा होगा लाइट को फ्लिकरिंग करते हुए, मतलब चमकते हुए। तो द एयर जस्ट अबव द फायर, तो एयर जस्ट अबव द फायर, फायर के ऊपर जो एयर होगा बिकम हॉटर देन द एयर फर्दर अप। ओके, तो आपको पता है एयर का एक नेचर होता है। जैसे एयर, जो लाइट एयर होता है वो कहाँ होता है, ऊपर जाता है। और जो हैवी एयर गैसेस होते हैं वो कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपके रूम में, आपके घर में वेंटिलेशंस वगैरह बनाए जाते हैं। तो वेंटिलेशंस क्यों बनाए जाते हैं कि जो विंडोज़ और वेंटिलेशंस, विंडोज़ जो होती है, विंडोज़ से क्या आती है, ठंडी हवा आएगी। और ऊपर जो हमारे रूम में वेंटिलेशंस होते हैं, उनसे रूम की जितनी भी गर्म हवा है, हॉट एयर है, वो कहाँ वेंटिलेशंस के थ्रू कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो चलिए देखते हैं। द हॉटर एयर इज़ लाइटर। हॉट एयर कैसे होती है, लाइट, हल्की होती है, लेस डेंस, उसका डेंसिटी कम होता है, लेस डेंस देन द कूल एयर। तो कूल एयर के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हॉट एयर का डेंसिटी क्या होता है, लेस होता है, कम होता है। तो ये कहाँ होगा, आपने देखा है डेंसिटी में पढ़ा हुआ है कि हाई डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं। और लो डेंसिटी वाले क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। तो और ये फिनोमेना कहाँ मोस्टली हमें फ्लूइड्स में देखने को मिलती है। फ्लूइड्स की बात करें तो गैसेस और लिक्विड्स में। तो सेम गैसेस में भी और सेम लिक्विड में भी कि हाई डेंसिटी वाले कहाँ रहेंगे, नीचे रहेंगे। और लो डेंसिटी वाले ऑब्जेक्ट्स कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे। एंड हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाइट चैप्टर में आपने देखा हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एयर के साथ अगर हम कंपेरिजन करें तो उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मेजर किया जाता है, स्लाइटली लेस देन द कूलर एयर। ओके, दिस इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम। दिस इज द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, मतलब किसकी एयर की बात की जा रही है। आर नॉट स्टेशनरी, फिक्स नहीं होता है। द अपरेंट पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट। तो यहाँ पे अपरेंट पोजीशन हमें फ्लक्चुएट करता हुआ नज़र आता है। ओके, दिस वेवरिंग दस एन इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्टिंग ऑफ लाइट ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये फिनोमेना जो हो रहा है, अर्थ में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, इसलिए अर्थ में एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शंस हो रहे हैं ऑन द स्मॉल स्केल इन आर लोकल इन्वायरमेंट। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज सिमिलर फिनोमेना ऑन द मच लार्जर स्केल। तो अगर छोटे स्केल पे देखें तो हमारे लोकल इन्वायरमेंट को ले लेते हैं। लोकल इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, तो वेवरिंग ऑफ दिस इफेक्ट इन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑन ए स्मॉल स्केल। और अगर लार्ज स्केल पे बात करें तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स को ले सकते हैं। ओके, तो किस तरह से होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, अब हमें ये फिनोमेना समझना है कि किस तरह से होता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। स्टार्स हमें चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की। स्टार्स क्या होते हैं, हमसे बहुत दूर होते हैं। ओके, सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, बट सन हमारे क्या है, क्लोज है। स्टार्स जो है वो क्या है, काफ़ी दूर है अदर स्टार्स की बात करें तो। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट या सनलाइट। मतलब वो भी क्या है, मतलब एक स्टार है, सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। तो यहाँ पे जो ट्विंकलिंग इफेक्ट आ रहा है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, जो स्टार लाइट इमिट करते हैं उनमें। तो स्टार लाइट ऑन एक्सट्रीम ऑन द अर्थ एटमॉस्फेयर undergoes refraction continuously before it reaches the earth। ओके, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन मेन कॉज क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन द मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशंस क्या हो रही है, चेंज होती रह रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो गैसेस है इन्वायरमेंट में उनके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है। तो सिंस द एटमॉस्फेयर वेंट्स स्टारलाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर होगा वेंट हो जाएगा स्लाइटली टुवर्ड्स द नॉर्मल। द अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। तो जो स्टार का एक्चुअल पोजीशन है उससे कुछ ऊपर रहेगा कौन सा, हमारा अपरेंट पोजीशन। मतलब यहाँ पे हमें स्टार दिखाई देगा। अभी मैं पिक्चर के थ्रू भी आपको क्लियर कर देता हूँ।
द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर, मतलब ऊपर हमें अब दिखाई देते हैं, एंड देन इज इक्वल एक्चुअल पोजीशन की कंपैरिजन में वो हमें क्या दिखाई देंगे, थोड़े से ऊपर दिखाई देंगे व्हेन व्यू नियर द हॉरिजॉन, जब आप नीचे से नियर द हॉरिजॉन से देखते हैं। फॉर द दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज़ नॉट स्टेशनरी, अगर आप देखें तो यहाँ पे स्टार्स का पोजीशन जो होता है वो स्टेशनरी नहीं होता है, रुका हुआ नहीं होता है। ओके, पोजीशन क्या होता है, चेंज होता रहता है, बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। और जो चेंज हो रहा है वो चेंज हो किसकी वजह से रहा है, अर्थ की फिजिकल कंडीशन, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से वो क्या है, स्टेशनरी नहीं है। एज वॉज द केस इन द प्रीवियस पैराग्राफ, सिंस द स्टार आर वेरी डिस्टेंस, हमसे क्या है, स्टार्स बहुत दूर हैं। दे अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट साइज, बहुत छोटे छोटे पॉइंट साइज में हमें दिखाई देते हैं, पॉइंट साइज। As the path of the ray of light coming from the star gone on varying slightly to the apparent position of the star, to the apparent position of star fluctuate on the amount of starring entering the eyes flickering। तो इस तरह से हमें क्या, फ्लिकरिंग मतलब क्या, फ्लक्चुएट करता हुआ दिखाई देगा। तो स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड एट द सेम अदर टाइम, तो द स्टार समटाइम्स अपीयर ब्राइटर एंड द अदर सेम टाइम फेंटर। ओके, ब्राइटर फेंटर विच इज़ द ट्विंकलिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, एक ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें दिखाई देगा। तो ओके, तो यहाँ पे देखें, अब समझें ज़रा किस तरीके से, लाइक यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ से वो देख रहा है ऊपर की तरफ, हमारे स्टार्स यहाँ पे हमने ले लिया कोई स्टार है, ठीक है ना, यहाँ नीचे से देख रहा है। अब यहाँ पे क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब एटमॉस्फेयर में क्या होगा, रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन की वजह से क्या दिखाई देगा, ये स्टार हमें थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर दिखाई देगा। तो स्टार्स कैसे अपीयर होते हैं, स्टार्स की बात करें तो स्टार्स जो उसका एक्चुअल पोजीशन है, उस पोजीशन से क्या दिखाई देते हैं, हमें थोड़े से ऊपर दिखाई देते हैं। रीज़न क्या है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो ये तो हुआ, स्टार्स हमें अपीयर होते हैं जो अपनी पोजीशन से उसके ऊपर पोजीशन में। तो ये क्या है, इसकी रियल पोजीशन है, ये इसका स्टार का रियल पोजीशन है। और अगर हम ऊपर ये टॉप पाथ की बात करें तो ये क्या है, इसको हम लिखेंगे अपरेंट पोजीशन। ओके, दिस इज़ द अपरेंट पोजीशन। रीजन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। किस वजह से हो रहा है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। ओके, तो स्टार्स हमें उसकी एक्चुअल पोजीशन पे अपीयर ना होकर कहीं और दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब इसके बाद बात करें, ये फ्लक्चुएट क्यों करते हैं, तो फ्लक्चुएशंस का, क्योंकि पॉइंट साइज़ है, सोर्स बहुत छोटा है और काफ़ी डिस्टेंस पे हैं। तो डिस्टेंस पे हैं तो वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शंस एटमॉस्फेयर की कंडीशंस क्या होती है, चेंज होती रहती हैं। तो क्या मतलब लाइट डिमर एंड मतलब तेज़ हो, ब्राइटर डिमर, इस तरह से क्या, फिर वो हमें फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई देते हैं। स्टार क्यों फ्लक्चुएट करते हैं, फ्लक्चुएशंस क्यों दिखाई देते हैं हमें। ओके, ट्विंकल क्यों, तो यहाँ पे इस तरह से ये ट्विंकलिंग इफेक्ट जनरेट होता है कहाँ पे, हमारे स्टार्स में। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से यहाँ पे अपरेंट पोजीशन कुछ और है और एक्चुअली स्टार यहाँ पे है। तो यहाँ से बच्चा देख रहा है तो यह स्टार यहाँ पे, बट उसको अपीयर कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से ट्विंकलिंग इफेक्ट स्टार्स में हमें देखने को मिल जाता है। थैंक यू। ओके, तो इतना क्लियर हो चुका है कि इस तरह से ट्विंकलिंग स्टार्स, बिकॉज रीज़न इज़ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। बस याद रखना है आपको, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, इसी रीजन्स की वजह से क्या हो रहा है, हमारा ट्विंकलिंग इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है। ओके, तो अभी इतना ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।